स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अपनी जोड़ी पर, जहां आपकी सोच बदलने वाली है। क्योंकि वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं मान गई हूं कि मैं उससे शादी कर लूं। वो कहता है कि तुम मुझे दिल्ली लेकर के चलो, और मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार भी हो गई हूं। वहां जाकर के वो मेरे से कोर्ट मैरिज करेगा और हम पति पत्नी के तौर पर बहुत खुशी से रहेंगे। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि कोर्ट मैरिज कैसे होता है, मैं कैसे कोर्ट मैरिज करूंगी। होटल में जाकर स्टे करना होगा, मेरे लिए वो सेफ़ होगा या नहीं सेफ़ होगा, पता नहीं। होटल में गए और अगर कुछ गलत हो गया या उसने कहीं मेरे साथ कोई गलत काम कर दिया, मार पिटाई कर दिया, कैसे भरोसा करूं, समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन जब मैं ये बात आपको समझा रहा हूं ना, तो आप 2-3 चीज़ें ध्यान में रखो। पहले तो बुनियादी चीज़ यही है कि आप ये डिसाइड करो कि क्या आप मैरिज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। क्या आप घर से, अपने घर को छोड़ के और आप किसी लड़के के साथ जा करके, जिसे आप प्यार करते हो, उसके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आपका मन बिल्कुल तैयार है तो आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढो। पहली चीज़, जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हो तो यूं ही मत चले जाओ। कोर्ट मैरिज करने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि अगर आप दोनों हिंदू हैं, जाति कुछ भी हो सकती है, SC ST हो, जनरल हो, OBC हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाति कुछ भी हो सकती है। अगर आप हिंदू हैं तो पहले आपके रिचुअल को करा देंगे, और रिचुअल होने के बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। अब एक दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि चलो अगर मुस्लिम है तो क्या होगा। तो मुस्लिम है तो आपका निकाह हो जाएगा, और निकाह कराने के बाद से फिर आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा देंगे। फिर एक तीसरा सवाल उठता है कि अगर इंटर रिलीजन होंगे तो क्या होगा। इंटर रिलीजन होंगे तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में करना होगा, जिसमें कोई रिचुअल नहीं कराया जाएगा। आप दोनों की शादी कोर्ट में होगी, लेकिन उसमें 30 दिन का समय लगेगा। सर्टिफिकेट आते आते 40-45 दिन हो जाएगा। तो ये तब है जब दोनों के धर्म अलग अलग है। कोई एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, एक ईसाई है तो दूसरा हिंदू है। काइंड ऑफ अलग अलग धर्म होना चाहिए, जाति से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी होती है कि एज आपकी 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, ऊपर में एक हेल्पलाइन नंबर आ रहा है 8-130-150-123। ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये आपके लिए एक लाइफ लाइन है। क्यों लाइफ लाइन है? क्योंकि अगर आपको मैरिज से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, या अगर आपको किसी भी लीगल प्रॉब्लम में जो मैरिज से रिलेटेड होना चाहिए, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में, जैसे लव मैरिज करना हो या कोर्ट मैरिज करना हो, तो आप कॉल कर सकते हो और बात हो सकती है। डायरेक्टली बात करके आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, या बात करके आप मैरिज या लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करवा सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब सवाल ये है कि क्या मैं जाऊं उसके साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि देखिए, आप श्योर हो कि अगर आपको जाना है, इसके बगैर आप नहीं रह सकते हो, एज कंप्लीट है। तो दूसरी चीज़ देखो कि वो जॉब कर रहा है कि नहीं, फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं। जॉब, फाइनेंशियल स्टेबल होना, ये सब चीज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं वहाँ जाऊँगी, मैंने कान में पहन रखा है, इसको बेच करके मैं शादी कर लूँगी। मैंने हाथ में अंगूठी पहन रखा है, इसको बेच करके शादी कर लूँगी। मेरे घर में कुछ पैसे हैं, मैं उसको ले करके चली जाऊँगी और फिर शादी कर लूँगी। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कितने दिनों तक करोगे? इमोशनल होकर के डिसीजन मत लो, क्योंकि उसके बाद से पति पत्नी होगे, फिर माँ बाप बनोगे और परिवार चलाना होगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि अगर नहीं स्टेबल है तो ये पहले से लड़के को बोलो कि जाए, दिल्ली में चला जाए जहाँ पे मैरिज करने के लिए जाना है, वहाँ पे कोई जॉब ढूंढने का प्रयास करे, वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स करे, उसके बाद मैरिज करे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब सवाल है कि मैरिज होता कितने दिन में। तो मैरिज होने में टाइम नहीं लगता। आज मैरिज होगी मतलब आज ही सर्टिफिकेट मिल सकता है, या आज नहीं तो कल सर्टिफिकेट मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 2 दिन के अंदर सब कुछ आपका हो जाता है। फीस बहुत रीजनेबल होता है, बहुत ऐसा नहीं होता फीस जो कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है। रीजनेबल फीस में हो जाता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चलेगी। और एक आखिरी चीज़ ये है कि जाऊंगी तो होटल में ठहरना होगा, अनजान शहर होगा, कैसे हैंडल करूंगी। देखो ऐसा है,
आप जब आओगे तो ठहरना होटल में ही होता है, सेफ होता है। अगर कोई यूपी या बिहार का कोई व्यक्ति है, अगर दिल्ली में आके होटल में ठहर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप ठहर सकते हैं। जो दूसरी बात यह है कि अगर होटल में ठहर रही हूँ तो सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ होता है। कई लोग 500-400 का होटल ढूंढने लगते हैं, वो सेफ़ नहीं होता है। ऐसे होटल जो 1000 रुपये के ऊपर उनके रूम का रेंट होता है, अच्छे होटल होते हैं। गूगल पे रिव्यू देख लीजिए, ऐसे होटल ठीक होते हैं, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। अगर आप गाइडेंस मांगोगे तो हम भी गाइड करेंगे कि आपको कहाँ स्टे करना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ हो और आपको कोई उसमें समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपके लव मैरिज को लेकर के मैंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दिया है। आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि लव मैरिज किया तो उसका क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, कपल की, रियल कपल की कहानी। ये भी बताऊंगा कि जो लव मैरिज करने वाले थे लेकिन प्लान कर रहे थे, बीच में ब्रेकअप हो गया, क्यों ब्रेकअप हो गया ये भी बताऊंगा, उनकी कहानी भी बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।